हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा जो टॉपिक कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। भारत में जो डिजिटल पुस्तकालय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि डिजिटल जो लाइब्रेरीज़ हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय सीखने के संसाधनों का एक आभासी भंडार है या वर्चुअल लाइब्रेरी है। मेनली जो इस वर्ड से समझ आ रहा है डिजिटल लाइब्रेरी कि वो लाइब्रेरी वर्चुअली है, बिना दीवारों की, बिना किसी बिल्डिंग की, एक लाइब्रेरी जो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और जिसमें बुक्स, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, जो चीज़ें हम पढ़ने की जो हमारी सामग्री है वो भी डिजिटली वर्चुअली फॉर्म में मिलती है। ठीक है, जिसको हम देख कर पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसको फिजिकली फॉर्म में उसे टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? एक दीवार रहित लाइब्रेरी है, वर्चुअल लाइब्रेरी है। ठीक है, फाइलों का कोई भी संग्रह जिसे डिजिटल रूप से सुरक्षित किया गया है उसे इंटरनेट या सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी में पांडुलिपियाँ, समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं, चित्र, ऑडियो और वीडियो हो सकते हैं। ठीक है, जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर पांडुलिपियाँ, समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं, चित्र, ऑडियो और वीडियो फॉर्म्स में हमारे जो डाटा है वो संग्रहित मिलता है। ठीक है, इसी था। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जो हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है इसे मई 2016 से शुरू किया गया था। नेशनल, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत भारत सरकार है उसने शिक्षा मंत्रालय के तहत इस परियोजना का शुरुआत की थी। और कब की थी? मई 2016 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मेटा डाटा एकत्रित करना, मेटा डाटा है उसको कलेक्ट करना और उसका मिलान करना और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और जो इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज हैं उनके साथ जो रिलेवेंट सोर्सेज हैं उनको फुली कंप्लीट करना, फुल टेक्स्ट इंडेक्स प्रदान करना। ठीक है, तो मेनली क्या कह सकते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल जो लाइब्रेरीज हैं, जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, उनसे जो रिलेवेंट सोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करके यूजर्स को प्रोवाइड करवाना मेन इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी IDR सर्विसेज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको IDR जो सर्विस है वो भी इन डिजिटल जो रिपोजिटरी सर्विस है वो भी प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल है हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका मतलब एक फ़ायदा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है डिजिटल लाइब्रेरी का। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम घर बैठे उसे एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ही डिवाइस पर अपने ही घर में बैठ के कोई बुक को, किसी पीरियोडिकल को, कोई न्यूज़पेपर को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यही है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसका खुलने का और बंद होने का कोई टाइम नहीं होता। लेकिन डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसमें पाठकों को पुस्तकें पढ़ने, ऑडियो बुक सुनने और 24 घंटे वीडियो देखने में सक्षम बनाता है। जो यूज़र्स हैं उनको 24 आवर्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी अपनी भूमिका निभाती है। पाठक अपने पसंदीदा उपकरणों का उपयोग करके किसी भी समय और कहीं भी डिजिटल प्रारूप में पुस्तक सामग्री तक पहुंच सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र्स के लिए एक सर्विस है कि वो किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी अपनी बुक्स को, अपने जो पढ़ने की सामग्री है उसको उपयोग कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, कई पुस्तकों तक मुफ्त पहुंच उपलब्ध कराती है। मुफ्त में जो डिजिटली जो बुक्स हैं उन तक एक्सेस प्रोवाइड करवाती है और किसी भी भाषा की सामग्री रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो NDLI है, जो सॉफ्टवेयर है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में सामग्री को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें 12 सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले भारतीय भाषाओं के लिए
खोज सहायता प्रदान करता है। तो NDLI के अंतर्गत जो अभी तक इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो 12 जो भारतीय लैंग्वेजेस हैं उसमें एक्सेस किया जा सकता है NDLI को, ठीक है। और उनमें मेन जो 12 लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं? इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, तेलुगु है, मराठी है, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, ओडिया और असमिया, ठीक है। तो NDLI जो है मेनली अभी इन इंडियन लैंग्वेजेस में एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट करते हैं। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में, खड़गपुर का है पश्चिम बंगाल में, द्वारा विकसित और संचालित और रखरखाव इसका किया जाता है। तो मेनली क्या है, जो हेडक्वार्टर है वो भी पूछा जा सकता है कि NDLI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो कहाँ है? खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में NDLI का हेडक्वार्टर स्थापित है। और NDLI का विकास और संचालन और रखरखाव भी खड़गपुर की जो वेस्ट बंगाल की जो लाइब्रेरी है उसी के द्वारा किया जाता है। और डॉक्टर B सूत्रधार जो जॉइंट पुलिस निरीक्षक ऑफ NDLI एंड लाइब्रेरियन ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी IIT खड़गपुर के लाइब्रेरियन भी है। कौन है? डॉक्टर B सूत्रधार, ठीक है। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो कल जो हम हमारा टॉपिक करेंगे वो नेशनल जो हमारी लाइब्रेरी है उसके बारे में करेंगे। आज हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, कल हम नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी है हमारी उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लाइब्रेरीज़ के टाइप्स जो है उस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं और छोटे टॉपिक भी जल्दी कवर भी हो गए हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको MCQs डेली जो हम अपलोड करते हैं वो भी मिल सके और उनको आप लगा सकें। वह NDLI अगर आपको रजिस्टर करना है तो NDLI की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना है एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर NDLI जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो फॉर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशंस चाहिए, लाइक ईमेल ID चाहिए, एड्रेस चाहिए, लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज को पसंद करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, और इंस्टीट्यूट आप किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। वी हैव टू बी प्रोवाइडेड, ये चीज़ें हमें NDLI की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर करने के लिए प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। छोटी सी टॉपिक था, ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ था नहीं। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।